नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। बड़े मैदान पर छाए हिंदुस्तान के गेंदबाज और खासतौर से फिरकी के फनकारों ने टेस्ट मैच के पहले दिन ये दिखा दिया कि घूमती गेंदों के अलावा अगर आपको सीधी गेंद भी फेंकनी आती है तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट में राज कर सकते हैं। और पहले सेशन और दूसरे सेशन के अगर हम कुछ ओवर्स देखें जहां पर भारतीय स्पिनर्स ने इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर रखा, या यूं कहें इंग्लैंड का बैंड पूरी तरह से बजा दिया। 112 रनों पे इंग्लैंड की पहली पारी सिमट चुकी है। अभी वहां पर लाइट जलना शुरू हुआ ही था, लेकिन इंग्लैंड के खेमे में पूरी तरह से अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि 112 रन टेस्ट मैच के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, यानी कि सब कुछ उल्टा साबित हुआ। सबसे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे उद्घाटन, एक भव्य स्टेडियम का उद्घाटन हुआ जहां पर देश के राष्ट्रपति और गृह मंत्री वहां पर मौजूद थे। और जिस तरह से यह उद्घाटन हुआ, जिस भव्य तरीके से यहां पर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, वो देखने लायक था। और उसके बाद जब भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट कप्तान के नेतृत्व में मैदान पर उतरी तो भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने यह दिखाया कि अपनी पिचों पर भारतीय टीम कितनी बेहतरीन क्रिकेट खेलती है। हमारे साथ हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सबा करीम होंगे, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, रितेंद्र सोडी, ये बड़ा पैनल हमारे साथ है। और चर्चा की शुरुआत सबा आपसे ही कर लेते हैं। जिस अंदाज में इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा है गेंद तो कम घूम रही थी, इंग्लैंड का दिमाग पूरी तरह से घूम गया और खासतौर से सीधी गेंदों ने जिस तरह से कमाल किया उसका कोई जवाब इंग्लैंड के पास नहीं था। हाँ राजीव, मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं बहुत ज़्यादा बड़ा बोझ लेकर मैदान में उतरे थे। वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विकेट में टर्न होगा, कुछ ज़्यादा ही अलग प्रकार से विकेट में घुमाव देखने को मिलेगा। विकेट उतना टर्न देखने को मिला नहीं है। और अगर आप देखेंगे अक्षर की 6 विकेटों में मुझे लगता है कि 5 विकेटें उनकी सीधी वाली गेंदों पर उनको मिला है। इसका मतलब यही है कि आप इतने दबाव में अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो रन बनाना बड़ा कठिन हो जाएगा। वही हुआ आज इंग्लैंड के साथ। अगर आपने टॉस जीता है इस विकेट पर, कम से कम आपको 250 से 250 रन बनाने होंगे मैच में बने रहने के लिए। 112 पर अगर आप आउट हो जाते हैं टॉस जीतने के बाद, इसका मतलब है कि आपका खेल अभी ही तमाम हो गया है। बिल्कुल, और पूरी तरह से एक्सपोज किया भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की टेक्निक को। क्योंकि अगर आप लगातार इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बैकफुट पर ढकेल के रखते हैं तो जो बॉल टर्न हो रही है उस पर तो आप बच जाएंगे, लेकिन जो बॉल सीधा आएगा, यानी कि अगर हम अश्विन के दूसरा की बात करें, कैरम बॉल की बात करें, या अक्षर पटेल ने जिस तरह से अपनी आम बॉलों का इस्तेमाल किया, उसका कोई जवाब नहीं था इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने। आइए आपको दिखाते हैं पहले सेशन में किस तरह की गेंदबाजी की भारतीय गेंदबाजों ने। शुरुआत ईशांत शर्मा ने अपने 100वें टेस्ट मैच में विकेट लेकर की और उसके बाद बाकी का काम भारतीय स्पिनर्स ने किया। पहले सेशन ने ही ये तय कर दिया था कि इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर रहेगी। और उसके बाद जब लंच के बाद इंग्लैंड की टीम उतरी तो उसके बाद पूरी तरह से भारतीय स्पिनर्स मैदान पे छाए रहे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था पहला सेशन, और पहले सेशन में किस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने टेंशन दी इंग्लैंड को, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन देख के तो यही लग रहा है कि अच्छा हुआ विराट कोहली टॉस हार गए। और राजकुमार जी हमेशा कहते हैं कि गुड टॉस टू लूज, क्या जिस तरह का प्रदर्शन हमारे गेंदबाजों ने किया टेस्ट मैच के पहले दिन, उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि गुड टॉस टू लूज? नहीं, बिल्कुल नहीं राजीव। अगर भारत यहाँ पर बल्लेबाजी करता तो ये ऐसी स्थिति नहीं होती। और इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी कर ली है, वरना तो अगर भारत पहले दिन 300 रन बना लेता है या पहली इनिंग में, तो मुझे लगता है कि हम इंग्लैंड की टीम को 2 बार खिला देते और ये मैच शायद 3 दिन भी नहीं चलता। तो अभी अच्छा हो गया कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी करके कम से कम इतना स्कोर बना लिया है, वरना तो अगर वो दूसरी इनिंग में खेलते, भारत पहले खेलता और अगर उसके बाद इंग्लैंड खेलता तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किलें थी। सबा, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि इसको टर्नर आप कहेंगे या टेक्निक में खामी कहेंगे, किस तरह आप देखते हैं 112 रन पे आउट होना टेस्ट मैच में, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, सब कुछ उल्टा हो गया ऐसा लग रहा है इंग्लैंड टीम के लिए? देखिए राजीव, ये नॉर्मल टर्निंग ट्रैक है, इसमें ना तो कोई अकस्मात उछाल है ना कोई अकस्मात घुमाव देखने को मिल रहा है। अगर आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं स्पिन गेंदबाजों के सामने तो इस विकेट पर आप निश्चित रूप से बड़ा रन खड़ा कर सकते हैं। पर इस इंग्लैंड बैटिंग ऑर्डर में मुझे ऐसा कोई खिलाड़ी नजर नहीं आया है सिवाय मे बी जो रूट के
जो स्पिन गेंदबाजों को सही प्रकार से खेल सकते हैं। तो एक बार जो रूट का विकेट गिर गया, उसके बाद दबाव बहुत ज्यादा आ जाता है इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर, और कोई भी सक्षम नहीं है इस प्रकार के विकेट में या फिर इस क्वालिटी ऑफ स्पिन बॉलिंग के खिलाफ रन बनाने के लिए। तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर है, एक तो टर्निंग ट्रैक है, और दूसरी बात साफ जाहिर है कि जो तकनीक होनी चाहिए स्पिन गेंदबाजों को खेलने के लिए, वो इस इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप पे नजर नहीं आ रही है। पनेरी हमारे साथ, राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे हम आगे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले आपको दिखाते हैं जो रूट को किस तरह से बैकफुट पर पकड़ा हमारे भारतीय स्पिनर्स ने, और उसके बाद किस तरह से इस कमी को एक्सपोज किया। जो इंग्लैंड के बल्लेबाज वेट कर रहे थे बैकफुट पर, उसको किस तरह से एक्सपोज किया भारतीय स्पिनर्स ने, वो देखते हैं। अब राजकुमार जी, आप एज अ कोच, ये तो बड़ा फॉल्ट है जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों में नजर आया, पूरी तरह से बैकफुट पर खड़े हैं और ज्यादातर सीधी गेंदों पे आउट हो गए। राजीव, स्पेशली मैं रूट की बात कहूंगा कि ये एक आर्म बॉल था अश्विन का, जो उन्होंने काफी फ्लैटर फेंका था। तो कहीं ना कहीं वहां वो उसकी ट्रेजेक्टरी के साथ चले गए, उन्होंने लेंथ को नहीं पकड़ा और इसीलिए वो बैकफुट पर चले गए और आउट हो गए। जहां तक टेक्निक की बात है तो बहुत सारी कमियां हैं इंग्लैंड की टीम में स्पिन गेंदबाजी खेलने के लिए, और इसीलिए शायद वो इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। और अभी तो ये पहला दिन है इस मैच का, जब जैसे जैसे विकेट थोड़ा ड्राई और होगा और ज्यादा टूटेगा तो फिर बहुत बुरा हाल होगा इंग्लैंड का। कहीं ना कहीं उन्हें बॉल को रिलीज पॉइंट से देखना होगा, हाथ से छूटते हुए देखना होगा, क्योंकि इंडियन विकेट्स पे आप बीच में विकेट बॉल गिरने के बाद आप उस बॉल को नहीं पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक टेक्निक की बड़ी कमी है। बड़ा कंफ्यूज नजर आई इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से, रितेंद्र, और ये सवाल मैंने आपसे पहले किया था कि इसको रैंक टर्नर तो हम कह नहीं सकते। हालांकि संजय मांजरेकर ने एक बड़ा ट्वीट किया कि पहली बार पिंक बॉल टेस्ट मैच में वो एक टर्नर देख रहे हैं, बट एक्चुअली टर्न होती गेंदों पे तो बहुत कम आउट हुए हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज। जो आर्म बॉल थी या सीधा बॉल था वो जज नहीं कर पाए, लेंथ जज नहीं हो रही है उनसे। किस तरह आप देख रहे हैं ये एक इस पिच को लेके आगे जब हम मैच जाएगा तो बड़े सवाल होंगे, लेकिन सही मायनों में एक्चुअली देखा जाए तो अप्लाई नहीं किया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, आपको भी यही लग रहा है? जी हाँ राजीव, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन हमें यह भी मानना होगा ये विकेट टर्नर है। पहले दिन भी अगर 2 बॉल ओवर के बीच में मिट्टी को फाड़ते हैं, मिट्टी उछलती है और अगले 4 बॉल ठीक भी जाते हैं, लेकिन मेंटल अगर ब्लॉक आप में आ जाता है तो आप हमेशा यही सोचते हैं बॉल ये विशियस बाउंस से आएगा, मिट्टी फाड़ के आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड इसके लिए तैयार नहीं नजर आ रही है। अगर हम जो रूट की बात करें, वो अकेले ही सक्षम बल्लेबाज नजर आ रहे थे, लेकिन बाकी सब खिलाड़ी वो 2 बॉल सोच रहे हैं जहां पे बॉल टर्न हो रहा है या विशियस बाउंस हो रहा है। वो 4 बॉल जो पॉजिटिव सही आ रहे हैं वो वैसे नहीं खेल रहे हैं, तो वहां पे बड़ी गलती हुई है। और अब जिस तरह अक्षर पटेल ने बॉलिंग की है, आर अश्विन ने बॉलिंग की है, भारत बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे है और यहां पे अब नजर आ गया है इंग्लैंड के पास टेक्निक नहीं है। अगर हम मेंटल टफनेस की बात करें, ऐसी विकेट्स पे खेलने के लिए वो भी नहीं है, और भारत अब जीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। क्या रितेंद्र, भारतीय स्पिनर्स जिस स्पीड पे गेंदबाजी कर रहे हैं, 90 प्लस उन्होंने गेंदबाजी की है, ज्यादातर जो स्पेल उन्होंने डाले हैं, ये भी एक बड़ा रीजन है कि आप बैकफुट पे जा रहे हैं, और जो पिंक बॉल का जो शाइनिंग पार्ट है, जब जब विकेट पे हिट कर रहा है वो स्किड कर रहा है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। जो तेज गेंदे वो डाल रहे हैं। जी हाँ राजीव, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। वो इसलिए आप खुद भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते रहे हैं, और जिस तरह अक्षर पटेल की स्पीड है, अश्विन की स्पीड है, ये दर्शाता है कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी तैयारी कितनी सक्षम है। यहाँ पे अगर बॉल आप छोड़ेंगे हवा में, वो हिट नहीं करेंगे विकेट पे, तो वो जाएगा नहीं, आपको पकड़ नहीं मिलेगी विकेट से। लेकिन अश्विन, अक्षर पटेल 90% बॉलिंग फ्लैटर ट्रैजेक्टरी से कर रहे हैं, उनको बाउंस भी मिल रहा है, टर्न भी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो तैयारी है इंडियन स्पिनर्स की वो बखूब है, और यहां पे बड़ा डिफरेंस नजर आया है इंग्लैंड स्पिनर्स और इंडियन स्पिनर्स में, तैयारी और मनोबल। राजकुमार जी, किस तरह आप अक्षर पटेल के प्रदर्शन को देखते हैं? दोनों मैचों में 5 विकेट हॉल, और यहाँ पे तो 21 ओवर उन्होंने डाले और सिर्फ 38 रन दिए हैं। एक्यूरेसी की वजह से भी इंग्लैंड के बल्लेबाज ज्यादा परेशान हुए, स्वीप का मौका नहीं है, आप आगे निकल के खेल नहीं सकते, और जिस स्पीड की जो जिक्र रितेंद्र कर रहे हैं, स्पीड से ज्यादा डिफीट हुए हैं।
बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करता हूं यहाँ पर रितेंद्र से कि जिस स्पीड से उन्होंने गेंदबाजी की है और साथ साथ राजीव जो एक्यूरेसी उन्होंने दिखाई है कि कहीं भी उन्होंने प्रेशर नहीं हटने दिया, कहीं भी उन्होंने लूज बॉल्स नहीं डाली हैं कि बैट्समैन एक दो चौका मार के थोड़ा रिलैक्स हो जाए या कंफर्टेबल हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात रही है अक्षर की कि बहुत एक्यूरेट हैं, अच्छी स्पीड से गेंदबाजी की है और साथ साथ उनका आर्म बॉल जिसपे उन्हें मैक्सिमम विकेट मिले हैं तो बहुत ही शानदार रहा है। सबा थोड़े चौके हैं आप यहाँ पर। सिर्फ अगर हम ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह की बात करें, पिंक बॉल टेस्ट मैच हो, डे 1 हो और इतनी कम गेंदबाजी उन्होंने की, और इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि क्या वॉशिंगटन सुंदर को एज अ बैट्समैन खिलाया गया है यहाँ पे? ढेर सारी बधाई ईशांत शर्मा को, उन्होंने अपना आज 100वां टेस्ट मैच खेला और आते ही पहले स्पेल में उन्होंने अपना एक विकेट भी ले लिया। पर देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है भारत के लिए वो सही है। पहली पारी में वॉशिंगटन सुंदर की ज़रूरत ना पड़ी हो, पर हो सकता है कि दूसरी पारी में ज़रूरत पड़ जाए। जिस प्रकार से जो तकनीक नज़र आ रहा है इंग्लैंड के बल्लेबाजों का, मुझे लगता नहीं है कि वहां तक नौबत आएगी। अच्छी बात यह है कम से कम वॉशिंगटन सुंदर की वजह से भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी में जो गहराई है वो बढ़ गई है और इस समय पूरी तरह से मैच जो है भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है। पहली पारी में भारत को ये प्रयास करना होगा कि वो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर लें ताकि उनको दूसरी पारी में फिर से बल्लेबाजी करने की नौबत ना आए। पर मुझे लगता है ये जो दांव खेला था विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट ने, जिस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरी है भारत की टीम, वो काम कर रही है। चलिए, तो भारतीय स्पिनर्स लगातार चर्चा में रहे हैं इस पूरी सीरीज में अब तक, और टेस्ट मैच के पहले दिन जिस तरह की गेंदबाजी की अक्षर पटेल और अश्विन ने, उसका कोई जोड़ इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास नहीं था। अक्षर पटेल ने 6 विकेट झटकाए, वहीं अगर हम अश्विन की बात करें तो उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया अक्षर पटेल का। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से एक ऐसा माया जाल बुना भारतीय फिरकी के फनकारों ने, जिसके सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों का पूरी तरह से बैंड बच गया मोटेरा के मैदान पर टेस्ट मैच के पहले दिन। पिंक बॉल टेस्ट मैच के पहले 2 सेशन ने इस बात को तय कर दिया है कि अब ज्यादातर इंग्लैंड की टीम इस टेस्ट मैच में बैकफुट पर रहेगी, बृहस्पति की कोई चमत्कार इंग्लैंड की टीम या इंग्लैंड के तेज गेंदबाज करते नजर आए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। चलिए, राजकुमार जी और सभा हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार जी, क्या ये टेस्ट मैच 3 दिन में ही खत्म होता नजर आ रहा है? राजीव, मुझे लगता तो यही है कि ये मैच 3 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा और 3 दिन भी पूरे होंगे ये भी मुझे नहीं आशा है, क्योंकि अगर भारत आज और कल में एक बड़ा स्कोर बनाता है तो तीसरे दिन भी इंग्लैंड को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो काफ़ी प्रेशर है इंग्लैंड के ऊपर, डिपेंड करता है भारत किस तरह की बल्लेबाजी करता है। बिल्कुल, और पहले सेशन में रितेंद्र जिस तरह से बॉल स्विंग किया था, अगर आप याद करें ईशांत शर्मा और बुमराह की जो छोटे स्पेल थे, क्या चैलेंजिंग सिचुएशन भारतीय बल्लेबाजों के सामने भी होगी? जफरा आर्चर, एंडरसन और ब्रॉड रख पाएंगे वो चुनौती? सभा, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्या इंग्लैंड के तेज गेंदबाज वो चुनौती रख पाएंगे? क्योंकि बॉल थोड़ा सा सीम कर रहा था पहले सेशन में। हाँ राजीव, पर इनिशियल ओवर्स में ही थोड़ा मुझे लगता है कि भारतीय बल्लेबाजों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। पर जिस तरह का विकेट है, बहुत ज़्यादा सूखा विकेट है ये, यहाँ पर जो पिंक बॉल है वो भी मेंटेन करना बड़ा कठिन हो जाएगा और जैसे ही बॉल थोड़ी पुरानी हो गई तब उतना आसान नहीं होगा इंग्लिश पेस बॉलर्स के लिए। एक बात तो साफ है राजीव कि भारत का जो कॉम्बिनेशन है वो सही है इस विकेट के लिए, पर इंग्लैंड के लिए दुविधा यह है कि उन्होंने 3 पेस बॉलर्स खिलाए हैं और उनके पास सिर्फ एक ही स्पिनर है। तो इस कंडीशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए उनके पास माकूल जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए गेंदबाजों का वो देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा आपका। रितेंद्र और राजकुमार जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले 2 सेशन में भारतीय टीम पूरी तरह से मैदान पर छाई रही और अब हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि इस मैच में भी पूरी तरह से भारतीय टीम छाई रहेगी, जीत हासिल करेगी और जीत हासिल करने के साथ साथ सीरीज में बढ़त भी हासिल करेगी। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।